हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. A solid cylinder of mass small m, volume V, suspended from ceiling by the spring constant K. It has a cross-section area A. It is submerged in a liquid of the density rho up to half of its length. If the small block of mass m naught is capped at the center of the top, the amplitude of the small oscillation will be. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट हो गया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. तो है ना, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन अ लिक्विड. इन अ लिक्विड. तो बच्चों अगर आप इनिशियली बात करें तो इनिशियली अगर आप देखो यहाँ पर अपने पास एक इस तरह से ये स्प्रिंग है. ठीक है. और ये आपके पास मान लो कोई ब्लॉक है जो आधा डूबा हुआ है, हाफ. तो अगर हाफ डूबा है तो इसकी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहेगी? सो एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम. देखो अगर मैं इसकी एफडी बनाऊँ तो इस पर कौन लगेगा? के एक्स नॉट. मान लो इसके अंदर एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट है, एम जी और एफ अप. तो जो के एक्स नॉट हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी माइनस एफ अप, और एफ अप होता है वी रो जी. वी रो जी. ठीक है, ये हो गया. लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है अपनी कि अपन ने इसके ऊपर क्या कर दिया? एक अपन ने एम नॉट मास का एक ब्लॉक रख दिया. ठीक है, एम नॉट मास, और इसका मास तो एम ही था, जिसकी वजह से इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गई? एक्स डैश हो गई. इसमें कितना आ गया? एक्स डैश नई इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, जिसको बोल सकता हूँ एक्स प्लस ऑफ एक्स नॉट. एक्स प्लस ऑफ एक्स नॉट, ये एक्स नया हो गया आपके पास, जो कि एम्पलीट्यूड के बराबर होगा. तो अब नया लिख सकते हैं हम कि एक्स प्लस ऑफ एक्स नॉट, इट इज़ नथिंग बट एम जी माइनस ऑफ न्यू अप थ्रस्ट फोर्स एफ ऑफ डैश, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी. नया थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा? दैट मीन्स ये आपका नया एम जी हो गया है, तो इसको एम प्लस एम जी लिखूंगा मैं. दिस विल बी एम प्लस एम जी, एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी. ठीक है, तो ये हो गया एम प्लस स्मॉल एम इंटू, ये स्मॉल एम नॉट है. ये स्मॉल एम जो है वो क्या है? एम नॉट है. ये एम नॉट है, एम नॉट. तो एम प्लस एम नॉट इंटू जी माइनस ऑफ एफ ऑफ डैश. एफ ऑफ डैश कितना हो गया आपके पास? अब वी बाई टू तो पहले वॉल्यूम था, अब मान लो एक्स डूब गया ज़्यादा. ठीक है ना. और इंटू ऑफ रो जी, ये हो जाएगा. और ये हो गया के एक्स प्लस के एक्स नॉट. अब ढंग से देखो, ये देखो पहली इक्वेशन. इसका मतलब ये और ये वाली चीज़ इस के एक्स नॉट से कट जाएगी. तो के एक्स जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा एम नॉट जी माइनस ऑफ ए रो एक्स जी. और ढंग से देखो तो ये एक्स ही एम्पलीट्यूड होगा, तो के एक्स मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू प्लस ऑफ रो ए एक्स मैक्सिमम इंटू जी इज इक्वल टू एम नॉट इंटू जी. ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड आ गया आपका, वो आ गया एम नॉट जी ओवर that is k plus rho a into of g. So final answer of the question is that is your second option is correct, and I hope you understood it. Best of luck.